हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजीत आपका रामजीत मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी की फोर्थ एक्सरसाइज पर चर्चा करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत सबसे पहले आता है वेन डायग्राम। सो हम वेन डायग्राम की डेफिनेशन लिखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। वेन डायग्राम सो वेन डायग्राम इट्स अ डायग्राम इट्स अ डायग्राम in which the universal set is represented by rectangle and its subsets is represented by closed curve, usually circle in it। ठीक है ना। तो वेन डायग्राम क्या है कि ऐसा डायग्राम, ठीक है ना, जिसमें जो एक यूनिवर्सल सेट होगा और उसके कुछ सबसेट्स होंगे। सो यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है ना, और उसके जो सबसेट्स हैं उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है ना, क्लोज कर्व यानी सर्कल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल सेट है और ये कोई ए और बी क्या है, सबसेट्स है इसके। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 4, सॉरी पहले यूनियन लिख, यू इक्वल टू, सॉरी यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू है 3 4 5 6। ठीक है ना। सो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यूनिवर्सल सेट, ये इसके सबसेट्स, ये ए है और ये बी है। ठीक है ना। बीच में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 3 और 4 जो दोनों में है, या एक का ए का 1 और 2 बचा, इसका 5 और 6 बचा। ठीक है ना, 5 और 6। ठीक है ना। बाकी यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, 3 4 5 6 के अलावा 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, वो यूनिवर्सल सेट में आ गए। ठीक है ना। सो यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम क्या है कि ऐसा डायग्राम, उसमें एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसके सम सबसेट्स होंगे। ठीक है ना। सो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में, और उसके अंदर जो सबसेट्स हैं उसके, वो उसके अंदर क्लोज सर्कल यानी क्लोज शेप एंड यूजुअली सर्कल यूज करते हैं। तो सर्कल की फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, बीच में कॉमन एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स ए में, बी के एलिमेंट्स बी में, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। सो वेन डायग्राम, ठीक है ना। इसमें आप देख पाएंगे कि ए जो है वो सबसेट है यू का, है, एंड बी भी सबसेट है यू का। ठीक है। वेन डायग्राम फिर आता है ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन सेट्स। नंबर 1 आता है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं क्या है यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी be two sets, let a and b be two sets, then the union of sets
union of set A and set B is the set of all elements of set A and all the elements of set B, ठीक है ना, but common elements being taken only once, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, कोई तो सेट है ए और बी, ठीक है ना, उनका यूनियन होगा, ए के सारे के सारे अवयव और बी के भी सारे के सारे अवयव ले लिए जाएं, ठीक है ना। बट जो कॉमन एलिमेंट्स अगर ए और बी में, तो वो केवल एक बार लिखे जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। ये यूनियन है, ये ए है और ये कोई बी है, ठीक है ना। तो यूनियन क्या होगा, ये, ठीक है ना, ए यूनियन बी, तो इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है ना। वेन डायग्राम है ये इसका, वेन डायग्राम, ठीक है ना, इसका यूनियन का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है ना, एंड बी इक्वल टू है 4 5 6 7, ठीक है ना। सो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ए के भी सारे के सारे अवयव आ गए, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। जो कॉमन एलिमेंट था 4 वो केवल एक बार लिखा गया है। सो इस तरीके से न केवल दो सेट्स का, रेदर मोर देन 2 सेट्स का यूनियन भी इसी फॉर्म में, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो दो या दो से अधिक कितने भी समुच्चयों का यूनियन इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। सो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ये U है, ठीक है ना, ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। तो कॉमन एलिमेंट केवल 4 है, ठीक है ना। इसमें आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसमें 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या क्या आएगा, A यूनियन B, ठीक है ना, इस तरीके से A यूनियन B हो गया। अब यूनियन ऑफ सेट्स, इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मैथमेटिकली ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि ए यूनियन बी में वो अवयव आएंगे, अगर एक्स ए का कोई अवयव है, ठीक है ना, तो वो या तो ए का होगा या बी का रहा होगा। जैसे कि सपोज करो मैंने 4 लिया है, यानी कि 4 एलिमेंट लिया, तो 4 जो है ए का भी है, बी का भी है, ठीक है ना। लेकिन मैंने 1 ले लिया, तो 1 किस में है, केवल ए में है, बी में नहीं है। सो एक्स या तो ए में होगा या बी में रहा होगा, ठीक है ना। सो एक्स कोई ए का अवयव होगा या बी का अवयव रहा होगा, ठीक है। सो ए यूनियन बी क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना, मैथमेटिकली। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑन सेट्स, सॉरी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। यूनियन की प्रॉपर्टीज, नंबर वन यूनियन की प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नंबर टू ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लें, या ए यूनियन बी यूनियन सी लें, ठीक है ना, तो बराबर आएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, CIA, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर थ्री ए यूनियन ए लें तो ए ही आएगा, इसे क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ, हिंदी में इसे बोलते हैं वर्ग सम, वर्ग सम नियम, ठीक है ना। नंबर फोर ए यूनियन फाइव है तो ए आएगा, इसे बोलते हैं आइडेंटिटिकल लॉ, ठीक है। नंबर फाइव ए यूनियन यू ले तो आएगा यू, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यू, ठीक है ना। एक और लिख सकते हैं वैसे, फाइव का यूनियन यू से क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है ना। सो ये है, ठीक है ना। अगला अगला हम बात करते हैं, वो लिख सकते हैं इसे बोलते हैं तत्समक नियम, तत्समक नियम हिंदी में, और इसे बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, विनिमय नियम, ठीक है ना। इसे बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। क्रम, जिसका क्रम उल्टा कर दो, ए का बी का ए कर दो, क्रम विनिमय याद हो गया, ठीक है ना। इसको वर्ग सम, इसे तत्समक, ठीक है ना, और इसे साहचर्य नियम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। क्या है इंटरसेक्शन, सेकंड है, सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या है, इसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ समुच्चय, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ समुच्चय, समुच्चय, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। सेम उसी तरीके से डेफिनेशन लिखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, let A and B be two sets, then the intersection, then the intersection of two sets is the set of all the common elements of set A and set B। तो कोई ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट ले लिए जाए, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल इसका डायग्राम बना दूं, यू है, ये ए है,
एग्जाम्पल ए इक्वल टू सपोज करो 1 2 3 4 है एंड बी इक्वल टू 3 4 5 6 है, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन में क्या है, केवल कॉमन एलिमेंट है। इसी तरीके से दो या दो से अधिक कितने भी समुच्चय हैं उनका क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट उठा लो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका मैथमेटिकली, इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बस यूनियन से इतना अंतर है, यहाँ पर एंड लिख रहा है, वहाँ और था, ठीक है ना, क्योंकि वो एलिमेंट्स या तो ए में रहा होगा या बी में रहा होगा, हो सकता है दोनों में रहा हो, यहाँ पर दोनों में होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा, वहाँ ए में रहा होगा या बी में रहा होगा, ठीक है ना, ये है। तो इस तरीके मैथमेटिकली अब हम इसकी बात करें प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टीज 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 ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नंबर वन वही ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना, क्या था, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, यानी पहले बी इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया, फिर उसके साथ ए का, या फिर ए और बी का पहले लिया उसके साथ सी का, सेम ही आया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आएगा, सेम आइडेंपोटेंट एंड लॉ, ठीक है ना। नंबर फोर्थ ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव आएगा, आइडेंटिकल लॉ। नंबर फाइव ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए आएगा, ठीक है ना। नंबर सिक्स ए इंटरसेक्शन यू हो गया, ए इंटरसेक्शन फाइव हो गया, हो गया लॉ ऑफ यू, ठीक है ना, लॉ ऑफ यू होना यूनियन, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से इसके प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे क्या बोलेंगे, यानी इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन 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 डिस्ट्रीब्यूट ओवर ओवर यूनियन। जो इंटरसेक्शन किस में खुल रहा है, यूनियन में खुल रहा है, सो इसे लिखेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यू, क्या लिखेंगे, यानी सर्वनिष्ठ नहीं, इंटरसेक्शन का वितरण वितरण यूनियन पर, इंटरसेक्शन का वितरण यूनियन पर, ठीक है ना। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, यानी कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, तो क्या लिखेंगे यूनियन का वितरण, वितरण नियम है ये, वितरण इंटरसेक्शन पर, ठीक है ना। ये क्या है वितरण नियम, क्या बोलेंगे इसे वितरण नियम, ठीक है ना, ये वितरण नियम है। तो इस तरीके से वितरण नियम हो जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तो हमने करा दिया था, है ना, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना, दैट इज ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये यू है यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। सो ए माइनस बी क्या होगा, ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है ना। तो ए में से बी को माइनस करना है, इसका मतलब ए में अगर बी के अवयव हैं तो वो बाहर निकालने हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये जो सेट बचा ना, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है ना। ये फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ए इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू है 3 4 5 6, ठीक है ना। सो ए माइनस बी क्या होगा, यानी कि ए में से बी के अगर भी निकालो, बी के अगर तीनों चार ए में भी है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,2, ठीक है ना। इसको इससे वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये यू है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम क्या करना है कि ए में से बी के अवयव निकाल दो, अगर बी के अवयव ए में है तो वो बी के अवयव निकाल दो बाहर, बस इतना सेंस है, ठीक है ना। कॉमन क्या क्या है 3,4, इसमें 5 और 6 बचा, इसमें 1 और 2 बचा, ठीक है ना। ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी का मतलब है बी का कोई भी पार्ट ए में ना रहे, बी का कोई भी पार्ट ए में ना रहे, जो भी बी के एलिमेंट है ए में वो भी निकलनी चाहिए। तो क्या बचता है, ये तो बचा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है बी माइनस ए भाई, ये बी माइनस ए। सो ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है बी माइनस ए। इसका मतलब क्या होगा एम्प्लाइज दैट ए माइनस बी है, ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी कॉमा एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। कुछ भी तीनों में अलग अलग कुछ भी कॉमन नहीं है, आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कल मैंने बताया था, इनको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, मैंने कल नहीं बताया था, असंयुक्त समुच्चय, ठीक है ना, जिनमें कुछ भी कॉमन ना है, ठीक है ना, हैव नो कॉमन एलिमेंट जो लिखी थी डेफिनेशन, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया ए माइनस बी इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा फाई आएगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन डिसजॉइंट एक्स का इंटरसेक्शन फाई आएगा, कल हमने डेफिनेशन बताया था, ठीक है ना। ये है, और तीनों के साथ लगाएंगे तब भी बी माइनस ए के साथ भी निकालेंगे तब भी क्या आएगा फाई आएगा। सो ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना। सो अगर दो या दो से अधिक ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए तो वो कैसे कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट, यानी असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है ना। सो इस तरीके डिफरेंस ऑफ सेट्स है, ठीक है ना। सो ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अगर ए में बी के एलिमेंट्स हैं वो भी बाहर कर दो। चलो अब हम 1.4 एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब हम आसानी से एक्सरसाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कह रहा फाइंड द
कह रहा फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ठीक है ना, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या कीजिए, यूनियन को बोलते हैं सम्मिलन, ठीक है ना, यूनियन को क्या बोलते हैं सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है ना, सबको मिला दो सम्मिलन कहलाएगा, सबको मिलाने वाला क्या कहलाएगा, सम्मिलन कहलाएगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्स को पढ़ी हुई है। फर्स्ट है x इक्वल टू 1,3,5 y इक्वल टू 1,2,3, ठीक है ना। तो क्या होना है x, सॉरी सम्मिलन, सम्मिलन का क्या मतलब है, x यूनियन y। तो जैसे कि हमने बताया था a के भी सारे के सारे अगर आ जाए, b के भी आ जाए, और जो कॉमन है वो केवल एक वाले के जाएंगे। सो 1 2 3 5, इसके भी y के भी आ गए, इसके यानी कि x के भी आ गए, हो गए यूनियन, ठीक है ना। यही अगर इंटरसेक्शन निकालना होता तो केवल कॉमन अवयव, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 है दोनों में, 1 है और 3 है। सो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर सॉरी सेकंड क्या होगा, a इक्वल टू AEIOU और b इक्वल टू क्या है, ABC, ठीक है ना। तो क्या होगा, a यूनियन b क्या हो जाएगा, a के भी सारे के सारे अगर आ जाए, b के भी आ जाए, कॉमन वो एक बार। सो a आएगा, b आएगा, c आएगा, e आएगा, i आएगा, o आएगा, u आएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन, केवल कॉमन, दोनों में एक जैसा क्या है, केवल a है, सो a आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से दोनों में, ठीक है ना। फोर्थ में इंटरसेक्शन पूछा है इन्हीं क्वेश्चन से का, तो एक साथ करा दिए, ठीक है ना। अभी और भी है क्वेश्चन, थर्ड भी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, ठीक है ना, यानी कि इसको ए कह दो, ए इक्वल टू, ठीक है ना, यानी कि एक्स का मल्टीपल नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एक्स का मल्टीपल नेचुरल नंबर, एक्स कौन सा है, थर्ड है। सो एक्स का मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, ठीक है ना। 3 की टेबल 30 पे खत्म हो जाएगी, 33 36 तरीके से चलता रहेगा। और बी क्या है, बी है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो इसका क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी पूछ रहा था। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा भाई, ए यूनियन बी में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दो, कॉमन एलिमेंट्स केवल क्या आएगा, 3 आएगा, बस 3 ही आएगा, 3 आएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन बी। नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड, कहाँ तक नेचुरल नंबर कह रहा है, 1 से बड़ा और 6 के बराबर, 6 से छोटा, 1 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, 1 से बड़ा कहा है तो 1 को ले रहे हैं, 1 नहीं लेंगे, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 के बराबर तक। और b इक्वल टू क्या है, b बराबर है एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा 10 से छोटा 6 से बड़ा, तो 7 8 9 यही आएगा, बस 10 से छोटे की भी तो बात कर रहा है। तो क्या आएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, कोई है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये आ गई। ए इंटरसेक्शन बी में है कोई, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं है, यानी 5, ये ऐसे लिख सकते हैं 5 और खाली छोड़ दो या 5, ठीक है ना।
एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है ना, ये और ठीक है ना, इस तरीके से हो गया फर्स्ट। दैट इज सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मान लीजिए ए इक्वल टू है ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी। ए इक्वल टू दे रखा है ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू दे रखा है ए बी सी, ठीक है ना, ये दे रखा है। क्या ए सबसेट है बी का, कह रहा है इज ए सबसेट बी एंड क्या कह रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है ना। ए क्या, अरे बी के सबसेट निकालो, तो बी के सबसेट में ये आएगा ना, ए और बी कल निकाल के देखा था, कल निकाल के दिखाया था, तो ए और बी आता, तो इसका मतलब यस, ठीक है ना, यस। निकालना चाहते हो सॉल्यूशन, सबसेट्स ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, पाई आएगा, इंडिविजुअली ए आएगा, इंडिविजुअली बी आएगा, इंडिविजुअली सी आएगा, ए कॉमा बी आएगा, आया नहीं आया, बी कॉमा सी आएगा, ए कॉमा सी आएगा और ए बी सी आएगा, ठीक है ना, ये आएगा सबसेट। इसका मतलब यस यस ए सबसेट है बी का एंड ए यूनियन बी निकाल लो। ए यूनियन बी में क्या होगा, ए बी सी आएगा, कॉमा एलिमेंट में ऊपर जाएंगे, आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, if A and B are two sets such that A subset B, then what is A union B? A और B तो ऐसे समझते हैं कि A सबसेट है B का, यही हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, A सबसेट B है B का और A यूनियन B पूछ रहा है, ये हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एज सच क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही है। कह रहा है कि ए और बी ऐसे समझे, जो ए सबसेट है बी का और ए तो ए यूनियन बी निकाली, तो ये भी तो यही है, सो हो गया 3, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है ना, तो ये निकालने हैं यूनियन वगैरह, ठीक है ना, इसे निकालते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8 और डी इक्वल टू 7 8 9 10, ठीक है ना। तो फर्स्ट है ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी, चलो, और सेकंड है ए यूनियन सी, थर्ड है बी यूनियन सी, फोर्थ है बी यूनियन डी, फिफ्थ है ए यूनियन बी यूनियन सी, सिक्स्थ है ए यूनियन बी यूनियन डी, सेवेंथ है बी यूनियन सी यूनियन डी, ये ठीक है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यानी ए और बी के सारे यानी 1 2 3 4 5 6, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए और सी के ए सभी के सभी अगर 4 5 6 7 8, ठीक है ना। बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाए 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन बी और डी के सारे एलिमेंट आ जाए 3 4 5 6
7 8 9 10, ठीक है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का, तीनों के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी डी के, ए बी डी के, एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना, और 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, ठीक है ना। ये बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी के बीच के तीनों के, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। तो इस तरीके से आप यूनियन इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। कॉमन पूछे तो इंटरसेक्शन दे दो, कॉमन कॉमन एलिमेंट्स ले लो, यूनियन पूछे तो इस तरीके से निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो इंटरसेक्शन निकाले थे वही पूछ रहा है, सो आप वहां से करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी डी इंटरसेक्शन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। ए इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इक्वल टू 7 9 11 13, सी इक्वल टू 11 13 15 और डी इक्वल टू 15 17, ठीक है ना। सो फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। सेकंड है बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फोर्थ है ए इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी, सिक्स्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। सेवेंथ है ए इंटरसेक्शन डी, एट्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है ना। नाइन्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। टेंथ बाद में देखते हैं, निकालो कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भाई? कॉमन है कोई? है, 7 है, 9 है, 11 है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? 11 है, 13 है, ठीक है ना। ए सी डी तीनों में, ए सी डी तीनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? जो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो, ऐसा कुछ नहीं है तो 5, तो तीनों में एक जैसा हो। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स 11 है, सो इसमें 11 एक एलिमेंट आ गया। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स दोनों में, बी और डी में कोई एक जैसा नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन 3 5 7 9 11, ये ए हो गया। इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकाल दो। बी यूनियन सी से 7 9 11 13 15 से, तो इसका क्या आएगा आंसर? दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें? 11 है, नहीं 7 9 11 है, ठीक है ना। ये ए इंटरसेक्शन डी, अब पूछा था 7th है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और डी में क्या क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, ना 5, केवल 5 आ जाएगा, या फिर समझ आ जाएगा, ठीक है ना। 5 या फिर जो है खाली कर ली बैठे, ठीक है ना। 7th हो गए, अब 8th क्या लिखते हैं? 8th क्या था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। 9th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई? ए उतार लो, 3 5 7 9 11,
ये इंटरसेक्शन है ना बी यूनियन डी से, बी यूनियन डी देखो, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी यानी कि 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा। ये ना इसमें कॉमन देख लो क्या है, कॉमन 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है ना। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 7 है, 9 है, 11 है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी तो 7, 9, 11, 13, 15 है, ठीक है ना। ये अब इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है ना। 10वां लास्ट क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी निकालो, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए और डी के सारे है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 17 है, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन इसका निकलना है किससे, बी यूनियन सी से, बी यूनियन सी 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ठीक है ना। तो इसका इंटरसेक्शन निकालना, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लेट ए, क्वेश्चन नंबर 7 ए इक्वल टू दे रखा है x such that x is a natural number, x such that x is a natural नंबर, क्या होगी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है ना। ये बी क्या है, x such that x is an even natural number, x such that x is an even natural नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 डॉट, ठीक है ना। सी क्या है, x such that x is an odd natural number, is an odd natural नंबर इक्वल टू, ऑड नेचुरल नंबर कौन से, इवन सॉरी ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, इस तरीके से। डी x such that x is a prime number, x such that x is a prime number, प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, निकाला बी इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 है, 4 है, 6 आएगा, तो ये कौन सा सेट आ रहा है, बी सेट आ रहा है, क्या आएगा, बी सेट। नंबर सेकंड फिर है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखो, ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी, एक है, एक है, 3 है, 5 है, 7 है, तो क्या आएगा, सी ही आएगा, ठीक है। थर्ड क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन देखिए भाई, ए और डी 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा, तो ये 11 भी आएगा, 11 रहेंगे, 11 आएगा, 13 आएगा, तो ये क्या आ गया, ये डी आ गया, ठीक है। फोर्थ कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी,
बी और सी में कॉमन देखो भाई, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कोई कॉमन है? बी और सी में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इवन है, एक ऑड है, तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में कॉमन देखो भाई, बी और डी में, बी और डी में कॉमन 2 आ रहा है। दो, केवल दो, और कुछ नहीं क्या? दो, केवल दो आएगा, ठीक है ना। अब रहेगा आपका 6, यहाँ लिख देते हैं 6 क्या है? सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन है? सी और डी में कॉमन है 3 है, 5 है, 7 है। 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना। और नीचे नंबर है 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये आएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट सेट्स बताने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट क्या था? ए और बी में कोई कॉमन ना है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन जिसका 5 आया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट कह रहा है 1 2 3 4 एंड x such that x is a नेचुरल नंबर जो 4 के बराबर, 4 से बड़ा, 6 के बराबर, 6 से छोटा। सो 4 5 6, ठीक है ना। इसको a कह दो, इसको b कह दो, ठीक है ना। सो a इंटरसेक्शन b क्या हो रहा है? कुछ आ रहा है क्या? 4 आ रहा है। सो इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। 5 आता है, कुछ कॉमन ना आए तो डिसजॉइंट हो गया, असंयुक्त समुच्चय से कहते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट था, और हमने इनको ए और बी कहा है, तो सेम, ठीक है ना। सेकंड में भी हम कह रहे हैं ए इक्वल टू मान लिया ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू हमने मान लिया सी डी ई एफ, ठीक है ना। सो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, क्या आएगा भाई? कॉमन आ रहा है क्या? ए सी डी ई आ गया, कुछ आ गया, तो इज नॉट, ये क्या है? नॉट इज इक्वल टू 5, नॉट इज इक्वल टू 5, तो इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना जी। थर्ड क्या कह रहा है? एक्स दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है ना। से ए को हमने क्या है? इवन इंटीजर कौन कौन से भाई? 0 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 6 है, ये इवन इंटीजर हो गया, ठीक है ना। हाँ, इवन इंटीजर। और अगला है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, बी इक्वल टू ऑड इंटीजर, ठीक है ना। क्या आएगा? प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 है, कॉमा प्लस माइनस 3 है, कॉमा प्लस माइनस 5 है, ठीक है ना। डॉट डॉट डॉट। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इवन और ऑड में कोई कॉमन है नहीं है, सो क्या आएगा? 5, ठीक है ना। क्या आएगा? 5। सो यस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो जो है ए और बी कैसे डिसजॉइंट सेट है, यानी थर्ड वाला क्वेश्चन जो है डिसजॉइंट है, बाकी दो डिसजॉइंट सेट्स नहीं थे, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? लेट ए बी सी डी दे रखे हैं, और
जो है डिफरेंस सेट्स पूछा, डिफरेंस सेट्स पूछा है, डिफरेंस सेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बी इक्वल टू है 4, 8, 12, 16, 20, सी इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी इक्वल टू है 5, 10, 15, 20। ठीक है ना। फर्स्ट में है ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी ए में अगर बी के एलिमेंट्स है वो निकाल दो। ठीक है ना। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट्स ए में है, 4 है नहीं, 8 है नहीं, 12 है, 16 है, 20 है नहीं, तो 12 है केवल, तो 12 निकाल दो। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21 आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड है ए माइनस सी, ए माइनस सी। अगर ए में सी के एलिमेंट्स हैं तो वो सी के एलिमेंट निकाल दो। ठीक है ना। सो सी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 6 है, तो 3, 6 नहीं लिखा जाएगा है। उसके बाद 12 है, उसके बाद बस 12 है। ठीक है ना। तो 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है ना। देख लेना तो 2, 3 हो। थर्ड, ठीक है ना। थर्ड कह रहा है ए माइनस डी, ए माइनस डी। ठीक है ना। ए माइनस डी यानी अगर ए में डी के एलिमेंट्स हैं तो हम वो निकल जाएंगे। ठीक है ना। क्या क्या है, 15 है और उसके अलावा कोई नहीं है। तो 3, 6, 9, 12, 15 नहीं आएगा, बस हो गया ए माइनस डी। फोर्थ है बी माइनस ए, बी माइनस ए। बी में अगर ए का कोई एलिमेंट है तो निकल जाएगा। ठीक है ना। सो 4, 8, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है। सो 12 है तो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना। फिफ्थ है सी माइनस ए, सी माइनस है, सी में कोई एक एलिमेंट है तो निकल जाएगा। क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 6 नहीं आएगा। ठीक है ना। 8 नहीं है, 12 है, तो 6 नहीं आएगा, हाँ 12 नहीं आएगा, बाकी तो सब आएंगे। ठीक है ना। ये है 6। कुछ गलत नहीं किया, सी में एक एलिमेंट 6 था और जो है एक का 6 है और 12 मैच था और कुछ नहीं। ठीक है ना। 6 है डी माइनस ए, डी माइनस ए। तो डी माइनस ए, अगर डी में ए का कोई एलिमेंट निकाल दो, कौन सा है, 15 है केवल, 15। तो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। ठीक है ना। ये ठीक है। इसके बाद सेवेंथ में क्या पूछ रहा है, बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो बी में अगर सी का कोई एलिमेंट हम निकाल लो, 4 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। 4 है, 8 है, 12, 16 तो 20 बचा केवल। ठीक है ना। 8 बी माइनस डी, बी माइनस डी। अगर बी में कोई डी का एलिमेंट है तो निकाल दो। क्या है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 है केवल। तो 4, 8, 12, 16 आ जाएगा। 9 क्या है, सी माइनस बी। अगर सी में कोई बी का एलिमेंट है तो निकाल दो। 4 नहीं आएगा, सी माइनस बी, तो 4 नहीं आएगा, 2 तो आएगा, 6 नहीं, 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा, हाँ 14 आएगा, 16 भी नहीं है, 16 नहीं आएगा। ठीक है ना। यही है ना। यानी कि 2, 4, 4 निकाल दिया, 6 आ गया, 8 निकाल दिया, 10 आ गया, 12 निकाल दिया, 14 आ गया, 16 निकल गया। ठीक है। दसवां है डी माइनस बी,
डी में अगर कोई बी का एलिमेंट निकाल दो, कौन सा है, 20 है केवल, तो 5 10 15, ठीक है ना, 11 वहाँ सी माइनस डी, ठीक है ना, सी में कोई डी का एलिमेंट है तो निकाल दो, सी माइनस डी, ठीक है ना, तो कौन कौन सा है, 10 है, बस 10 है, तो 2 4 6 8 12 14 और 16 ये आ जाएंगे, 12 डी माइनस डी में अगर कोई सी का एलिमेंट निकाल दो, कौन सा, 10 है, बस 10 है, तो 5 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये पूरक समुच्चय है, हम लोग तो पढ़ेंगे यानी कि डिफरेंस सेट्स, ठीक है ना, यानी कि समुच्चयों का अंतर, हिंदी बोलते समुच्चयों का अंतर हो जाता है इस तरीके से हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 कह रहा है एक्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्स दे रखा है ए बी सी एंड वाई इक्वल टू दे रखा है एफ बी डी जी, तो फाइंड फर्स्ट एक्स माइनस वाई, सेकेंड वाई माइनस एक्स थर्ड एक्स इंटरसेक्शन वाई। आसान से निकलते हैं, एक्स में वाई का एलिमेंट निकाल दो, ए है नहीं, बी है, सी नहीं है, हो गया। वाई में अगर एक्स का एलिमेंट है, बी है केवल, तो एफ डी जी आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी आ जाएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 if R is the set of real number and Q is the set of rational number, then what is the R minus Q? R क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर, और Q क्या है, रैशनल नंबर, और T को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो R इक्वल टू क्या होगा, T प्लस Q, हमने बताया था रैशनल लिखते हैं प्लस इरेशनल, यानी कि द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल, ठीक है ना, विल बी ए रियल, ठीक है ना। तो सारे के सारे रियल नंबर, सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर, सभी की सभी परमेय संख्या, सभी की सभी अपरिमेय संख्या को इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो है रियल नंबर का सेट होगा। अब ये हमसे पूछ रहे हैं आर माइनस क्यू, आर ये है, क्यू को इधर ले आओ, तो क्या बचा, टी, तो इसका मतलब आर माइनस क्यू क्या बचा, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या बचा, इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचा। आर इक्वल क्यू प्लस टी होता है, क्यू को इधर ले आओ तो टी फॉर द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, बहुत इजी था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन ट्रू है, कौन कौन फॉल्स है, आंसर ही बताने, ठीक है ना, क्यों है इसका रीजन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्या है, 2 3 4 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। तो क्या है, से ए इक्वल टू, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 आया, यानी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आया तो डिसजॉइंट होंगे, अदरवाइज नहीं। 2, 3, 4 हालांकि कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं, 5 एंड बी इक्वल टू क्या है, 3, 6, ठीक है। डिसजॉइंट के लिए हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है, अगर इंटरसेक्शन 5 आएगा
तो ठीक है, नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 5, सो इज नॉट अ डिसजॉइंट। रीजन हमने सॉल्व करके दे दिया, ठीक है ना। सेकंड सेकंड है ए ई आई ओ यू। ए इक्वल टू कह दिया हमने ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। एंड बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आ रहा है कॉमन और कुछ नहीं आ रहा, तो नॉट इक्वल टू 5, सो इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। यानी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड कह रहा है 2 4 ए इक्वल टू कह देते हैं 2 4 10 14 एंड बी इक्वल टू 3 7 11 15, ठीक है ना। ये है, सो ए इंटरसेक्शन बी इसका निकालते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आया, इसका मतलब ये 5 आ गया है, 5 आ गया इक्वल टू 5, सो यस इज डिसजॉइंट सेट, दोनों सेट डिसजॉइंट सेट। नंबर 4 ए इक्वल टू है से ए इक्वल टू 2 6 10 एंड बी इक्वल टू 3 7 11, ठीक है ना। सो ए इंटरसेक्शन बी कुछ आएगा क्या, नहीं आ रहा, 5 आ रहा, सो यस इज डिसजॉइंट सेट्स। सो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अगर समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।